गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अभी है सुबह का टाइम और आज है दिन गुरुवार का। और अभी जो है सुबह का नाश्ता वगैरह सब बन गया था। मयंक को भी स्कूल भेज दिया है, नाश्ता पानी सब हो गया था हमारा, मतलब हमने बना लिया था। और अब मैं लगी हूँ घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि मम्मी आई हुई है तो जो है कुछ कुछ काम मम्मी भी कर लेती है मेरे साथ में मिलकर, तो जल्दी हो जा रहा था। और अन्वित अभी सो के उठा है तो मम्मी के गोदी में वो उठा हुआ था, तो मैंने जो है यहाँ पे अभी सोफ़े ठीक करने स्टार्ट की है, क्योंकि सबसे पहला काम यही करती हूँ। इसमें रात को बच्चे बैठ बैठ के जो है सोफ़े के जो कवर्स होते हैं वो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले जो है सोफ़े के ने भी गद्दी वगैरह है तो उन सबको मैंने पहले निकाल लिया था। उसके बाद जो है कवर को अच्छे से जो है चढ़ा दूँगी। कवर धोए हुए थे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे तो उतने गंदे नहीं हुए थे, तो बस मैंने जो है ऊपर ऊपर जो है इसको झाड़ पोंछ करके और दोबारा से लगा दिया है। और यहाँ जो है दूसरे वाले सोफ़े में आप लोगों को कुछ कुछ सामान और दिख रहे होंगे, क्योंकि मम्मी आई हुई है तो मम्मी और मयंक जो है नीचे ही सो रहे हैं बेड लगा के, बिस्तर लगा के। तो इसीलिए जो है मम्मी यहाँ पे सो के उठ गई थी तो उन्होंने जो है सारा सामान उठा के रख दिया था, तो मैं बस ऊपर ऊपर से जो है थोड़ा दोबारा से ठीक कर दूँगी, क्योंकि अभी जो है ऊपर वाले रूम में हमारा एक ही बेड है। और हमने जो सोफ़ा कम बेड का ऑर्डर दिया था तो वो अभी तक बना नहीं है, खबर किया था हमने, तो अभी थोड़ा सा और भी काम बाकी है। तो अगर वो आ जाता तो सोने की दिक्कत नहीं होगी, फिर नीचे वाले रूम में जो है कोई बैठ भी सकता है और फिर सो भी सकता है। तो उसके बाद जो है सोफ़ा वगैरह मैंने सारे ठीक कर लिए थे और उसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू। सुबह एक बार बस नियम का मैंने लगा दिया था बासी वाला झाड़ू, और अब जो है मयंक चला गया तो अच्छे से जो है घर पे झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो घर इतना गंदा नहीं था क्योंकि सुबह मैंने लगाया था, फिर भी जो है धूल उड़ती रहती है। यहाँ रोड के साइड में हमारा घर है तो इसीलिए जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद भी अब झाड़ू लगाओ ना तो जो दूसरा कुछ निकलने ना निकले, धूल ज़रूर निकलेगी। देखिए ये वाले जो डोरमेट है इसके नीचे से तो हमेशा ही बहुत सारी धूल निकलती है, धुले हुए भी रहते हैं तो भी निकलते हैं। तो यही सारी चीज़ों को जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी और उसके बाद जो है ये झाड़ू वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ जो है फिर कल रात को बारिश हो गई थी और हमारे यहाँ का मौसम यही चल रहा है अभी कुछ दिनों से। धूप रहती है दिन को और फिर रात को जो है शाम होते के साथ फिर बारिश शुरू हो जाती है। कभी कभी तो दिन में भी जो है धूप के बीचों बीच कभी अचानक से बारिश आ जाती है, तो ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में और जितने भी नाश्ते के बर्तन वगैरह निकले थे मम्मी लोग को सबको नाश्ता मैंने करवा दिया है। और उसके बाद जो है अभी नाश्ते के जितने भी बर्तन निकले थे उन सबको मैं धो दूँगी, और साथ ही साथ जो है फ़िल्टर में डालने के लिए मैंने पानी भी निकाल लिया है। तो एक ही काम जो है दोनों एक ही साथ हो जा रहा था। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुलने के बाद मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि बर्तन ही धुल लेती हूँ, उसके बाद जो है काउंटर टॉप अच्छे से खाली हो जाता है, उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग में लगती हूँ। तो यही सब हो रहा था। और सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारा बर्तन धुल चुका था और लास्ट में रह जाता है सिंक, तो उसको भी जो है अच्छे से मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया है। तो सब कुछ साफ़ सफाई होने के बाद जो है किचन पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वैसे मैसे छोड़ दो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो हाथों हाथ जो कोई भी काम हो तो वो करने में सही लगता है। और फिर उसके बाद मैंने नहा धो के कर ली थी पूजा। और यहाँ जो है बहुत सारे फूल आज भी मिले थे तो अच्छे से मैंने आसन को सजा दिया है। अब चल रही है लंच की तैयारी। तो ये जो लौकी होते हैं ना उसके छिलके की, तो मम्मी जब भी आती है तो खाने का जो है दोपहर का कुछ कुछ वो बनाती ही है। और रात को देखिए डोसा बना था हमारे घर पे, तो उसी का नाश्ता हम लोग करेंगे। मतलब बच गया था तो डोसे का बैटर, तो उसी से जो है सासू माँ ने एक और डोसा बना दिया था, तो सबका एक एक हो गया था। तो सुबह का नाश्ते का काम ख़त्म हो गया था। और डोसा जो है उसकी रेसिपी मैंने अपने पुराने वीडियोस में शेयर की है, और आप लोगों को अगर देखना होगा तो मैं इस वाले वीडियो पे आई बटन में उसको लगा दूंगी, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं
इसलिए डोसे की ये रेसिपी वगैरह मैंने शेयर नहीं की। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में और आज मुझे बेडशीट जो है वो चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी थी। तो बारिश के चलते जो है मैं 2 दिन से हटा नहीं रही थी, पर आज जो है धूप निकल गई है तो पिलो कवर्स और बेडशीट सारे ही मैं बदल दूँगी। और धूप अच्छी से निकल गई है तो धो लेंगे तो सूख भी जाएगी एक दिन में। तो जितने भी पिलो कवर्स थे उन सारों को मैंने निकाल दिया है और दूसरा वाला जो है कवर चढ़ा दूँगी। और ये मैं हमेशा जो है गर्मियों के दिनों में कॉटन का कवर ही लगाना पसंद करती हूँ, तो क्या होता है ना, उससे गर्मी नहीं लगती है, सोने में अच्छा ही लगता है। और सर्दियों के मौसम में तो सिल्क टाइप के कवर्स आते हैं वो लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गर्मी में अगर वो सब के ऊपर सोते हो ना तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो इसीलिए जो है मैं कॉटन वाले पिलो कवर्स ही लगा दूँगी। तो पिलो कवर्स वगैरह मैंने लगा दिए थे और अच्छे से जो है मैंने बेड को तय कर दिया। तो सारे बेडशीट वगैरह जो है वो बिछाने के बाद अब मुझे धोने थे कपड़े। और ये वाला जो काम है ऊपर वाले घर का, झाड़ू वगैरह सब लगा के मैंने जो है ऊपर वाले रूम की भी साफ़ सफाई कर दी थी। और अब आगे हूँ मैं। नीचे आने के बाद अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पे मशीन, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ही निकल गए थे, बेडशीट पिलो कवर जो भी थे। और रोज़ाना के भी कुछ कपड़े थे और मयंक के स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह भी धोने थे, तो इसीलिए मैंने मशीन लगा दी है। और कुछ बाहर के भी मयंक के कपड़े थे जो कि ट्यूशन वगैरह में पहन के जाता है, तो उनको जो है मैं थोड़ी देर के लिए मशीन में डालूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, पर 2-3 बार उसने पहन लिए थे, इसलिए उसको धोना था। तो पहले जो है ये वाले कपड़ों को मैंने डाल दिया है कि थोड़ी देर के लिए मैं चला के इसको निकाल दूँगी, वरना बाहर वाले जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा धुल जाते हैं ना, तो उसका कलर जो है ख़राब हो जाता है। और उसके बाद बेडशीट वगैरह को है जो थोड़ी और देर के लिए मैं चला दूँगी। और यहाँ मम्मी शायद कुछ पूछ रही थी तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे उसके बाद मशीन चला दिया था मैंने। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने मंगाया था एक पार्सल मीशो से। तो ये एक मैंने रोप मंगाई है कपड़े सुखाने वाली, जो कि बहुत ही हैंडी है। और आपको जो है कपड़े सुखाने में बहुत हेल्प मिलेगी। बारिश के दिनों में आप कहीं भी लगा दो घर के अंदर भी, तो उससे क्या होता है कि आप सुखा सकते हो। क्लिप्स भी लगे हुए थे यहाँ पे, छोटे छोटे कपड़े सुखाने के लिए सही है। और वरना आप डायरेक्ट रस्सी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने मंगा के एक देखा कि कैसी है। तो रोप जो है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ी सी छोटी है और थोड़ा सा लंबा होने से ठीक रहता। बाकी कपड़े सुखाने के लिए बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे जितने भी अनविल के कपड़े थे मैंने उसी में लगा दिए, ट्राई करके देखा तो देखा कि सही है। तो नेक्स्ट जो है मैं एक और मंगा के रखूँगी, तो बारिश के दिनों में जो है घर के अंदर में भी कपड़े सुखाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। और यहाँ अभी जितने भी कपड़े थे मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और धूप तो वैसे भी निकली ही हुई थी, तो कपड़े सूखने के जो है कोई टेंशन नहीं है, आज कपड़े अच्छे से ही सूख जाएंगे। पर बीच बीच में जो है कभी कभी धूप गायब भी हो जा रही थी और लग रहा था कि बारिश ना आ जाए। पर अभी जो है मौसम ठीक हो गया है, तो कम से कम कपड़े आज जो है वो धुले जो हैं वो सूख जाएंगे। और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जो है वो ख़त्म हो गई थी। कल मैं गई थी सामने वाले मार्केट में, जहाँ कि मुझे ग्रॉसरीज लेनी थी। और सब्ज़ी जो है आज मुझे लेने के लिए जाना है, तो कपड़े सब सुखा के उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो मार्केट से आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया। मम्मी लोगों ने तो पहले ही खा लिया था, मम्मी और अनविद को खिला दिया था मम्मी ने। और फिर मैं आ गई थी, तो आके जो है खाना वगैरह खा के मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। और फिर अभी शाम का वक्त हो गया था, 5:30 जैसे बज गए थे। तो उसके बाद जो है आने के बाद अभी मैं लग गई थी पूजा करने शाम की। और फिर आ गई हूँ बनाने शाम वाली चाय, जो कि कंपलसरी है हमारे घर पे। तो सुबह शाम दोनों टाइम चाय बनती है और सबको ही चाय चाहिए होती है, खासकर मुझे बिना चाय के तो बिल्कुल भी नहीं चलती है।
और ये एक एनर्जी ड्रिंक के जैसा काम करती है। हाँ, मतलब पीने के बाद जो है एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और शाम के टाइम में जो है सब कोई मिल बांट के बैठ के चाय वगैरह पीते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो सबके लिए यहाँ पे मैंने चाय निकाल लिया था और फिर जो है इत्मीनान से बैठ के हम लोग चाय पिएंगे। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में और यहाँ मैं अभी कर रही थी कपड़ों को तय, जो कि धुले थे। तो सारे सबके कपड़े एक ही जगह पे थे, तो अभी जो है हर एक के कपड़े को मैं अलग अलग छांट लूँगी। और जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं और जो बाहर के कपड़े हैं उन्हें भी अलग छांट रही हूँ। और बच्चों के जो भी कपड़े रहते हैं अनवित के और मयंक के, तो उनको मैं अलग अलग बास्केट्स में रखती हूँ। और हमारे जो बाहर हमेशा जो यूज़ नहीं होते उनको मैं 3 डोर वाली अलमारी में रखती हूँ। और जो कपड़े हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो जो सिंगल अलमारी है उसमें रख देती हूँ। तो क्या होता है कि हमें जब भी कपड़ों की ज़रूरत होती है, चाहे कभी बाहर जाना हो या फिर हमेशा घर पे हो, तो ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं रहती है, मिल नहीं जाते हैं। और बास्केट्स में बच्चों के कपड़े मैं इसीलिए रखती हूँ ताकि वो अगर चाहे तो खुद भी निकाल सकते हैं। तो दोनों के अलग अलग बास्केट मैंने रख दिए हैं। तो हमेशा जो रोज़ाना के कपड़े हैं उनके कपड़े जो है मैं बास्केट्स में ही रखती हूँ। और जो बाहर वाले कपड़े हैं उनको तो मैं बड़ी वाली अलमारी में ही रखती हूँ, चाहे वो किसी के भी हो। तो इस हिसाब से मैं कपड़े हमेशा रखती हूँ कि किसी को भी कोई भी कपड़ा जो है ढूंढने में परेशानी ना हो। वरना कपड़े ढूंढते के टाइम जो है अगर मिलता नहीं है ना, तो अलमारी वगैरह पूरा ही बिखर जाता है और फिर उसके बाद उसको सेट करने में जो है शामत आती है। तो सारे कपड़ों को मैंने अलग अलग छांट लिया है और उसके बाद जो है ये रोज़ाना के जो कपड़े हैं ये मैं इस वाली अलमारी में मैंने भर दिया है, तो सबको आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना। और आज मैंने बनाई है खाने में रोटी और जो कोहरी होती है, कद्दू जिसे बोलते हैं, उसका भुजिया बनाया है। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, 8 साढ़े 8 ही बज रहे होंगे। तो खाना मैं जल्दी बना दे रही हूँ क्योंकि उसके बाद जो है किचन की क्लीनिंग भी रहती है और बर्तन वगैरह जो भी निकलते हैं तो उसको भी साफ़ करना रहता है। और हम जो है रात को थोड़ा लेट ही खाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक खाते हैं, उतना जल्दी अभी खाते नहीं क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है तो उतना जल्दी कोई खाता भी नहीं है। और यहाँ मैं खाना बनाते बनाते बात कर रही थी, सासू माँ और मम्मी दोनों ही थे, तो वो लोग कुछ बात कर रहे थे और किसी बात में हंसी आ रही थी, तो वही हम लोग बातचीत कर रहे थे। और साथ ही साथ जो है खाना भी बन रहा था, तो दोनों ही काम एक साथ हो जा रहा था। और उसके बाद जो है बच्चों को फिर खिला दूँगी अगर रोटी बन जाएगी, उसके बाद हम बड़े जो है वो बाद में खाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को फिर करूँगी मैं यही पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।